जी स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के सिगरेट नोशी के क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं ह्यूमन बॉडी पे। तो स्मोकिंग बहुत बुरी आदत है और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को भी डैमेज करती है, हमारी बॉडी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को ख़राब करती है। ऐसा क्यों होता है कि जो सिगरेट हम कंज्यूम करते हैं, जो सिगरेट हम पीते हैं, उसमें हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं। जो केमिकल्स हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को ख़राब करते हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देंगे। तो स्मोकिंग हार्मफुल क्यों है? क्योंकि एक सिगरेट जो हम पीते हैं, जो सिगरेट हम कंज्यूम करते हैं, उस सिगरेट में 4000 डिफरेंट तरह के केमिकल्स मौजूद होते हैं। अब इन 4000 केमिकल्स में से कोई 50 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। अब कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को ख़राब करते हैं या कैंसर काजिंग होते हैं, कि ये हमारी बॉडी में कैंसर की वजह बनते हैं। अब इन जो हमारे पास ये 50 तरह के डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं, इन केमिकल्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल है वो निकोटीन है, जो कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल है और ये एक पावरफुल पॉइज़न होती है। ये हम पहले इसको यूज़ किया जाता था एज अ इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह को किल करने के लिए हम इसको यूज़ करते थे। जब एक नॉर्मल पर्सन सिगरेट को स्मोक करने के बाद इसको इनहेल कर लेता है, तो इनहेल करने के बाद ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कैसे जाती है? जब हम एक सिगरेट पीते हैं, सिगरेट को कंज्यूम करते हैं, तो स्मोक के साथ सिगरेट में मौजूद जो निकोटीन है, निकोटीन के पार्टिकल्स हमारे लंग्स में चले जाते हैं। लंग्स से ये ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड से हमारे पूरे की पूरी जो बॉडी है उसमें फैल जाएंगे। अब निकोटीन जब हमारी बॉडी में जाती है तो ये हमारी जो आर्टरीज़ हैं उसकी वॉल्स को हार्ड कर देगी। जब उसकी वॉल्स हार्ड हो जाएंगी तो एक डिज़ीज़ होती है जिसको हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। डायग्राम में निकोटीन की शेप भी दिखाई गई है और निकोटीन कंज्यूम करने के बाद इसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे लंग्स पे वो भी दिखाया गया है, कि जो हेल्दी लंग्स हैं उनका कलर बिल्कुल वाइट शो किया गया है, जबकि जो स्मोकर पर्सन है उसके जो लंग्स हैं वो कलर में बिल्कुल ब्लैक हो गए हैं। ब्लैक क्यों हो गए हैं? क्योंकि उसमें जो निकोटीन की तरह के डिफरेंट केमिकल्स हैं वो जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गए हैं। तो जब इस तरह के केमिकल्स की हमारी बॉडी में डिपोजिशन हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएंगे, ये लंग्स के अलावा हमारी बॉडी में और काफ़ी सारे डिजीज़ की वजह बनना शुरू हो जाते हैं। अब ये डिजीज़ हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट को अफेक्ट कर सकती हैं? तो ये हमारी फुल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करेंगी। इनमें ब्रेन भी इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा किडनीज़ में हमारे लिवर को डैमेज कर देंगी और इसके अलावा सांस की कई तरह की बीमारियाँ हैं जिसमें ये इन्वॉल्व हो सकती है। हमारे जो फेस में डिफरेंट माउथ में हमारे टीथ की जो ब्लैकनेस है उसकी भी वजह बनती हैं किडनी में। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होती है? हमारे लिप्स हैं, टीथ हैं और इसके अलावा हमारी सांस की नाली है, उसमें जब निकोटीन और इसके तरह के जो डिफरेंट केमिकल पार्टिकल्स हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे ओरल कैविटी की भी शेप भी ख़राब हो जाएगी, वो उसकी जो अपीरेंस है, फिज़िकल अपीरेंस भी ख़राब हो जाएगी। इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं कि ये हमारे पास एक किडनी, हमें एक ना लंग हमने डायग्राम उसकी बनाई है लंग्स की। तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एल्वियोलाई मौजूद हैं। एल्वियोलाई क्या होते हैं? इसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था लंग्स के कि एल्वियोलाई एक छोटे छोटे थैलानुमा साख्तें मौजूद होती हैं लंग्स की स्ट्रक्चर के अंदर। तो जब निकोटीन वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होगी तो एल्वियोलाई जो कि क्वांटिटी में पहले बहुत कम थे, एक लंग्स में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम थी, यानी कि लिमिटेड नंबर था इन एल्वियोलाई का। तो स्मोकिंग करने की वजह से जब इनकी अब नॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, एक नॉर्मल लेवल से इनका नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो ये ट्यूमर बनाना शुरू कर देंगे हमारी बॉडी में। तो जब ये ट्यूमर बन जाएगा तो ये कैंसर काजिंग है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है क्योंकि सेल अपने नंबर में इंक्रीज़ हो गए हैं। इसके अलावा स्मोकिंग हमारी लेरिंग्स को भी अफेक्ट करती है। लेरिंग्स किस तरह हेल्पफुल होती है कि जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर हमारे सांस के ज़रिए से हमारे लंग्स में जानी है, लेरिंग्स ने उस एयर को मॉइस्चर प्रोवाइड करना है कि हवा थोड़ी सी नमी हवा में चली जाए, जिसकी वजह से जब ये एयर हमारे लंग्स में जाती है तो कूलिंग इफ़ेक्ट देती है कि एयर बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स के सेल हैं वो डैमेज ना होना शुरू हो जाएं। जी, ये तो हमने लंग्स और सांस की नाली यानी कि लेरिंग्स में मौजूद
जो डिफेक्ट्स थे स्मोकिंग की वजह से उनको हमने स्टडी कर लिया है। अब है कि हमारी बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं लंग्स के अलावा, वो उनमें इम्पोर्टेंट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है कि इसने हमारी बॉडी में से यूरिन को एक्सपेल आउट कर देना है, कि जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको हम बॉडी से रिमूव कर सकें। तो इस तरह से जब एक स्मोकर की बॉडी में यूरिनरी ब्लैडर थोड़ा सा इफेक्ट हो जाएगा तो उसके यूरिन्स में डिफरेंट तरह की ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा हमारे किडनी पे भी इफ़ेक्ट करता है। किडनी पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा कि जब लंग्स में से जो हमारा ब्लड है वो फ़िल्टर होने के लिए किडनी में जाएगा लंग्स के बाद, तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान ये सारे के सारे केमिकल्स जैसा कि निकोटीन है वो किडनी में भी जाके जमा होना शुरू हो जाएगी, तो किडनी को भी इफ़ेक्ट करेगी। इसके अलावा हमारी ओरल कैविटी में हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लोग स्मोकर होते हैं यानी कि सिगरेट पीते हैं, उनके दांत नॉर्मल पर्सन की बजाय उनके जो दांत हैं वो उनमें धब्बे पड़े हुए होते हैं, ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं क्लियर। वो क्या होता है, वो भी जो सिगरेट में केमिकल्स हैं जैसा कि निकोटीन है, उनकी डिपोजिशन होती है, वो जमा होना शुरू हो जाते हैं स्मोकर्स के दांतों के अंदर, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। टीथ के अलावा जो गम्स हैं यानी कि मसूड़े हैं वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत डिपोजिशन होती है और उनका भी कलर ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो हमारे दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं जैसे कि हमारा एयर पैसेज वे है जिससे हमारी एयर गुजर के जानी है, जब हम सांस लेते हैं उसको भी डैमेज करता है। एम्फीसीमा की जो बीमारी है हमने पीछे पढ़ा भी है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो एम्फीसीमा भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है। तो इसके अलावा जो हमारे पास केमिकल्स हैं डिफरेंट तरह के, वो उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होती है जिसको हम CO से प्रेजेंट करते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग एक्टिविटी होती है ये उसको कम कर देती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बॉडी में हाई हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड को कैरी नहीं किया जा सकेगा। तो जब हमारे पास इसके अलावा डिफरेंट तरह के जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो हमारी जो ब्लड में प्लेटलेट्स हैं वो भी तादाद में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो हमारे खून को जमने में हेल्प आउट करते हैं, कि खून की क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में वो रोल प्ले करते हैं। तो जब हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की जो डिज़ीज़ है वो हो जाएगी पेशेंट्स में। ये भी स्मोकिंग की वजह से होती है। अब इसके अलावा स्मोकिंग जो दूसरी डिजीज़ काज करती है उनमें निमोनिया सबसे इम्पोर्टेंट है। निमोनिया जो कि एक कॉमन डिज़ीज़ है। निमोनिया के अलावा जो स्मोकर्स होंगे, जो पर्सन कंज्यूम करते हैं, सिगरेट्स वगैरह पीते रहते हैं, उनमें लंग्स की जो इन्फेक्शंस हैं उसके भी चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। और इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस यानी TB के चांसेस जो हैं वो 2 to 4 टाइम्स ज़्यादा होंगे, और नमोनिया के 4 टाइम्स ज़्यादा होंगे स्मोकर्स में एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। इसके अलावा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO है, वो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्ज़र्व किया जाता है, पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है कि इस दिन जो है स्मोकिंग करने पे पाबंदी होती है, सिगरेट्स वगैरह को कंज्यूम करने पे बैन होगा इस दिन। तो जो स्मोकर्स होंगे उनको डिफरेंट तरह के सोशल इश्यूज़ भी होंगे, कि उनकी जो कंपनी है, जिन फ्रेंड्स में उनका उठना बैठना है या ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो स्मोकर्स के पास बैठना, कोई ऐसे इंसान भी होते हैं जो स्मोकर्स के पास बैठना पसंद नहीं करते या उनको स्मोकिंग की हैबिट नहीं होती, तो वो इस चीज़ को बुरा समझते हैं। तो सोशल इश्यूज़ भी फेस करना पड़ सकते हैं स्मोकिंग की वजह से जो स्मोकर्स होंगे उनको। तो इसमें अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि पैसिव स्मोकिंग क्या होती है। पैसिव स्मोकिंग होती है कि जब हमारे पास बैठ के कोई दूसरा बंदा सिगरेट पी रहा है या वो स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे वो तो फ़िल्टर के थ्रू जो है ना स्मोक उसके लंग्स में जा रहा है, लेकिन हम पास बैठे हुए हैं, हमें बगैर फ़िल्टर के नॉन फ़िल्टर्ड जो स्मोक है वो हमारे लंग्स में जाएगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो ये हमें 25 to 30% ज़्यादा रिस्क होगा उसका, कि हमें इसके साथ कैंसर और जो लंग्स की डिजीज़ हैं वो हो सकती हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के हमारी बॉडी पे क्या क्या असरात होते हैं।